वीक 8 फंक्शनल मॉडलिंग। तो हम डीएफटी की बात कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेवल 0 डीएफटी का जिक्र किया कि जिसमें हमारे पास एक सिंगल प्रोसेस होता है, ठीक है, एक ही प्रोसेस होता है, यानी हम अपने पूरे लेवल 0 डीएफटी में हम अपने पूरे सॉफ्टवेयर को सिंगल प्रोसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी जो इनपुट्स हैं वो फिर प्रोसेस होती है और वो हमें आउटपुट जनरेट करता है। तो हम एक सिंगल प्रोसेस से अपने जो सॉफ्टवेयर हैं अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेवल 1 डीएफटी की बात करते हैं। तो जैसे कि लेवल 0 डीएफटी में आप देखिए तो एक प्रोसेस यूज़ हुआ था। अब लेवल 1 डीएफटी में हम आगे इसको और मज़ीद जो है रिफाइन करेंगे और वही एक बबल से हम, यानी जो एक प्रोसेस हमने बनाया था लेवल 0 डीएफटी में, उससे हम मल्टीपल प्रोसेस में डिकम्पोज करेंगे उसको, और मतलब उसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू मल्टीपल प्रोसेसेस, ठीक है। तो और यानी लेवल 0 के में जो इनपुट्स थे, जो आउटपुट्स थे, ठीक है, उसको आपने मेंटेन रखना है थ्रू आउट लेवल 1 डीएफटी में भी और लेवल 2 के डीएफटी में भी। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि रिफाइन होता जाएगा मज़ीद आगे, ठीक है। तो लेवल 1 डीएफटी का यहाँ पे अब हम जिक्र करेंगे कि लेवल 1 डीएफटी किस तरह से होती है, ठीक है। तो लेवल 1 डीएफटी में आप देखिए तो मल्टीपल प्रोसेसेस में हमने ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। वही कस्टमर मेरी एक्सटर्नल एंटिटी है, वही एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की बात हो रही है। अब कस्टमर ने क्या है, ट्रिप डिटेल्स इंटर की, ठीक है, रिट्रीव एंड डिस्प्ले प्रोसेस से, ठीक है। क्या हुआ कि अच्छा एक और बात के यहाँ पर फ्लाइट डेटाबेस यानी स्टोर की यहाँ पे बात हो रही है। तो लेवल 0 डीएफडी में कभी भी डाटा स्टोर का जिक्र जनरली नहीं किया जाता। डाटा स्टोर यानी डेटाबेस का जिक्र जो है वो लेवल 1 और लेवल 2 डीएफडी में किया जाता है। तो अब जो कि कस्टमर है वो ट्रिप डिटेल्स एंटर कर रहा है, ठीक है, कि यानी फ्लाइट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो रिट्रीव एंड डिस्प्ले प्रोसेस जो है वो फ्लाइट डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, हाँ फ्लाइट अवेलेबल है, ठीक है, कस्टमर को दिखाएगा कि हाँ फ्लाइट अवेलेबल है। नेक्स्ट कस्टमर क्या करेगा कि नंबर ऑफ पीपल, सीट रिजर्वेशन की मॉड्यूल की तरफ वो आगे बढ़ेगा कि नंबर ऑफ पीपल वो एंटर कर रहा है जिसके लिए वो सीट रिजर्व करना चाहता है, ठीक है। तो सीट रिजर्वेशन जो है वो फ्लाइट डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा कि हाँ सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट किसकी तरफ जाएंगे, कॉस्ट की तरफ जाएंगे। कॉस्ट कैलकुलेट होगा कि सीट तो अवेलेबल है लेकिन इसकी इतनी कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो कस्टमर को डिस्प्ले की जाएगी, ठीक है। कस्टमर अपने यूज़र डिटेल इंटर करेगा, पेमेंट डिटेल इंटर करेगा, ठीक है। टिकट जनरेशन मॉड्यूल की तरफ आगे बढ़ेगा। ई टिकट और आईडी के लिए क्या है कि वो यूज़र डिटेल्स और पेमेंट्स इंटर करेगा, ठीक है। जैसे भी यहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस आता है, ठीक है, तो उसका सीट एलोकेट हो जाता है और उसको एक बोर्डिंग पास जो है वो उसको इशू करा दी जाती है। अगर लेट्स सपोज आपको याद है तो मैंने कैंसिलेशन का जिक्र किया था डीएफटी लेवल 0 में मैंने जिक्र किया था कि अगर लेट्स सपोज कस्टमर अपनी सीट कैंसिल करना चाहता है तो उससे एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर आईडी मांगी जाएगी जिसके थ्रू वो अपनी सीट को कैंसिल करेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ आपका जो सीट है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब अगर देखें तो इसकी एग्जांपल है इस तरह, जिस तरह पिक्चर को हम जूम करते हैं तो ठीक है, तो ये लेवल 0 करे, ज़्यादा जूम करे तो लेवल 1, ज़्यादा डेप्थ में आप जाए तो वो लेवल 2 उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह जिस तरह हम पिक्चर को जूम करते हैं तो इस तरह से हम ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं लेवल 0 से फिर लेवल 1 की तरफ और फिर लेवल 2 की तरफ। अब क्या है कि लेवल 0 डीएफटी में हम क्या करते हैं, लेवल 0 डीएफटी में ये करते हैं कि हम सिंगल जो
मॉड्यूल्स हैं, जो प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस, सिंगल मॉड्यूल्स को उठाते हैं और उसके लिए फिर अलग अलग लेवल 2 DFT हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए अलग लेवल 2 DFT ड्रॉ होगा, इसके लिए अलग, टोटल कॉस्ट के लिए अलग, टिकट जनरेशन के लिए अलग, सीट एलोकेशन के लिए अलग और कैंसिलेशन के लिए अलग अलग DFTs ड्रॉ होंगे। तो अब जो लेवल 2 DFT मैंने ड्रॉ की है वो मैंने सीट रिजर्वेशन के लिए ड्रॉ की है। रिजर्वेशन मॉड्यूल को मैंने पिक किया और इसके लिए मैंने एक लेवल 2 DFT बनाई। ठीक है, अब क्या है कि कस्टमर जो है, ठीक है, वो उसने इंटर किया कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज सीट्स अवेलेबल नहीं है तो उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट उसको जनरेट किया जाएगा एंड द प्रोसेस एंड्स हियर। यहाँ पे बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है उसे पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स जिसने ऐड की है टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। ठीक है, तो क्या है, ये वाला जो मॉड्यूल है ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा कि हाँ इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, वो कस्टमर को शो किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ पैसेंजर इंफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ेगा। अब क्या है, सीट्स तो है, ठीक है, कस्टमर अपनी जो है इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन देने के बाद क्या है, वो पेमेंट्स की तरफ जाएगा। यूजर डिटेल के बाद क्या है, पेमेंट्स की तरफ जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि सिस्टम उसे डिस्प्ले करेगा कि हाँ इस सीट की इतनी पेमेंट है, कस्टमर पेमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद जब वो पेमेंट करे तो उसको एक पेमेंट एक्नॉलेजमेंट उसे मिलेगा। किसकी तरफ से, इशू टिकट की तरफ से उसे एक पेमेंट एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ भाई ये आपका टिकट है, ये आपकी आईडी है, ये आपका जो है बोर्डिंग पास है और ये आप ले लो। ठीक है, तो इस तरह से है ये लेवल 0 DFT। ठीक है, तो ये था लेवल 1 DFT। ठीक है, और ये था लेवल 0 DFT। तो हमने लेवल 2 के DFT में क्या किया कि हमने सिंगल मॉड्यूल्स को उठाए और उसके लिए फिर हमने अलग अलग से लेवल 2 DFT को ड्रॉ किया। तो इस तरह से हमारे जो ये डायग्राम्स हैं ये मज़ीद और रिफाइन होते जाते हैं। और जब लेवल 2 DFT को जो है एक प्रोग्रामर्स को एक आइडिया हो जाता है, साइड बाय साइड जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी आइडिया हो जाता है कि हाँ मैं जो मांग रहा हूँ अपने सिस्टम में, जो फीचर्स मांग रहा हूँ और जो ऑप्शंस में मांग रहा हूँ ये वही है। और इसी की वजह से जो है डेवलपर्स को कोड करने में आसानी भी आ जाती है।